हेलो फ्रेंड्स, आज जो आपका शैक्षिक मूल्यांकन का पेपर हुआ है, मेरे पास पहुँच चुका है पेपर। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे, अभी तक मैंने सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही देखे थे और वो काफ़ी आसान थे क्योंकि जितने भी थे ज़्यादातर कहिए कि जो मैंने कल प्रीवियस ईयर पेपर कराए थे आपको 16 से लेकर 22 तक, तो सारे उसी में से आ गए। ठीक है, मुश्किल से 1 या 2 अलग होंगे, बाकी जितने भी प्रश्न आए थे, वो सारे के सारे कल जो मैंने कराई थी सीरीज़, ठीक है, 16 से 22 तक जो पेपर्स थे, उन सभी में से ही आ गए थे। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि पेपर आसान था। अगर कल वाला आपने देखा होगा 16 से 22 तक के ऑप्शंस जितने भी हैं, तो आपने आराम से कर दिए होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न था, ये भी कल आ चुका था, कल मैंने कराया था इसे, कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो ये क्रॉनबेक की थी, मैंने बताया था आपको कि क्रॉनबेक ने ये डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया के कौन-कौन से सोपान होते हैं? शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, व्यवहार परिवर्तन या उपयुक्त सभी? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, तीनों ही सोपान में आते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। प्रायोगिक मतलब जिसमें प्रयोग के आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं। तो कौन से सब्जेक्ट में ऐसी चीज़ें होती हैं? किस सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर था विज्ञान, भूगोल और कृषि। इन तीनों में ही क्या होता है? प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। किसका हम चयन करते हैं? पहला है कि शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, दूसरा है पाठ्यक्रम का, तीसरा है मूल्यांकन प्रणाली का और चौथा है आपका मूल्यांकन उपकरणों का। देखिए, आप किसी चीज़ का उपचार कर रहे हैं शिक्षण में, पहले हमने देखा था कि निदानात्मक शिक्षण हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग जो कमियाँ होती हैं बच्चों की, जहाँ पर वो उन्हें दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसका हम पता लगाते हैं, उसके बाद हम उनका उपचार करते हैं। तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका चयन करते हैं? तो इसमें हम शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का चयन करते हैं, ठीक है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचाव जो है, वो निदान का उच्चतम स्तर है। ये कथन किसका है? तो ये भी हमने कल के पेपर में किया था कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर ये किसने कहा था? रॉस ने कहा था। मैंने ये चीज़ बताई भी थी कि कहीं-कहीं नन दिया गया है, लेकिन सही आंसर इसका रॉस है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। समस्या का तुरंत हल, समस्या भी हमारी, हल भी हमारा, विद्यालय की आधारशिला या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्रियात्मक शोध की अगर हम बात करें, तो इसका जो मूल आधार होता है वो समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। ठीक है? ये क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन, कि जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसमें इनोवेशन क्या है? क्या इनोवेशन हुआ है? तो पहला है अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा है टोली शिक्षण, कि टोली में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खुली कक्षा कक्ष, कि खुली कक्षा कक्ष चल रही है या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, कि तीनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में प्रमुख नवाचार माना जाता है। ठीक है, जो प्रार्थना स्थल की गतिविधियाँ होती हैं, उसमें इनोवेशन या इनोवेटिव क्या आपको देखने को मिलता है कि जो ड्रम वगैरह बजाए जाते हैं या संगीत वगैरह, या दोनों या कोई नहीं? तो दोनों ही को ही हम कह सकते हैं कि इनोवेटिव कार्य है। ठीक है, ड्रम बजाना और संगीत वगैरह होना। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। देखिए रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसका उद्देश्य क्या नहीं होता? सेवा करना, तो सेवा करना तो उद्देश्य है इसका। स्वास्थ्य में वृद्धि करना लोगों की, तो वो भी ठीक है कि स्वास्थ्य में वृद्धि होती है क्योंकि सेवा करते हैं ये लोग। फिर देखिए मातृत्व का विकास, तो ये भी है। ठीक है, ये भी उद्देश्य है रेड क्रॉस सोसाइटी का। क्या उद्देश्य नहीं है? तो परीक्षाओं की तैयारी करना, ये रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय, प्रधानाचार्य। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का जो है, उसकी जो केंद्र बिंदु है, वो विद्यार्थी होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूप्रिंट क्या है? तो ब्लूप्रिंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रश्न पत्र निर्माण को हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न पत्र की आधारशिला। ठीक है, ब्लूप्रिंट क्या है? तो प्रश्न पत्र की आधारशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। ठीक है, समाज में जो सहभागिता है, सामुदायिक सहभागिता, उसमें इनोवेटिव क्या आपको देखने को मिलता है? क्या-क्या चीज़ें अब होने लग गई? तो देखिए इसमें एनसीसी भी आ जाता है, स्काउट गाइड भी आ जाता है। ठीक है, तो स्काउटिंग भी इसमें आ जाएगा और रो रेड क्रॉस स्थापन है, वो भी इसमें आ जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की गई, ये भी कल हमने किया था। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो थी वो 1956 में विकसित की गई थी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मापन की सामान्य सिद्धांत संबंधित हैं, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या अर्थशास्त्र। तो देखिए मापन का जो सामान्य सिद्धांत है वो गणित से संबंधित है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन होता है मात्रात्मक,
गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो मूल्यांकन होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। ठीक है? तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जितने भी ऑप्शनल थे, बहुत आसान आए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपके 15 नंबर आए होंगे और 15 नहीं तो 14 तो आए ही होंगे। अगर हम बात करें अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तो ये भी सही थे प्रश्न। कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जिसके बारे में आप ना लिख पाएँ। पहला जो प्रश्न आया था वो था कि विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए ये किससे रिलेटेड था? तो अच्छे प्रश्न पत्र निर्माण में, ठीक है, जो गुण होने चाहिए, अच्छे परीक्षण के जो गुण होने चाहिए, उन्हीं में से ये पूछा गया था जिसमें वैधता, विश्वसनीयता, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती थी। तो उसी में से पूछा गया था कि विश्वसनीयता का अर्थ क्या है? मतलब परिभाषित कीजिए। तो कोई भी मापन जिसे हम कितनी बार भी करें और सेम रिज़ल्ट दे, ठीक है? तो उसे हम क्या कह सकते हैं? विश्वसनीय कह सकते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ आपको लिखनी थी कि कोई भी मापन जैसे हम कितनी बार भी करें और सेम हमें अगर रिज़ल्ट देता है, ठीक है? समान अगर हमें रिज़ल्ट देता है, तो हम कह सकते हैं कि वो परीक्षण जो है वो विश्वसनीयता है, ठीक है? विश्वसनीय है, ठीक है? आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए, ठीक है? तो क्रियात्मक शोध के बारे में आपको बताना था, तो सिंपल सा आप लिख सकते थे कि क्रियात्मक शोध को क्रियात्मक अनुसंधान भी हम कह सकते हैं और क्रियात्मक शोध होता क्या है? तो किसी भी समस्या का तात्कालिक यानी कि तुरंत समाधान निकालना ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है? किसी भी समस्या का तुरंत समाधान निकालना ही क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। इसमें हम करते क्या हैं कि पहले समस्या का चयन करते हैं कि कौन-सी समस्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? फिर आँकड़े-आँकड़े एकत्रित करते हैं, ऐसे करके 3-4 चरण थे। ठीक है? फिर उसके समाधान की कैसे तरकीब निकालते हैं, कैसे हमें समाधान करना है, फिर लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं। ऐसे करके इसके 4-5 चरण थे। ठीक है? तो ये चीज़ तो नहीं लिखनी, चरण नहीं लिखने थे, आपको सिंपल शब्दों में लिखना था कि किसी समस्या का तात्कालिक समाधान क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो इसके बारे में आपने लिख लिया होगा। मापन के 4 स्तरों के आपको नाम लिखने थे। ये मैंने आपको पढ़ाया था। मूल्यांकन व मापन वाला जो चैप्टर पढ़ाया था पहला, ठीक है? उसमें बताया था। फिर था कि एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। ये चीज़ मैंने आपसे कही भी थी कल कि जो एनसीईआरटी डेफिनिशन देती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि एनसीईआरटी एक इम्पोर्टेंट संस्था है, ठीक है? महत्वपूर्ण संस्था है तो इसकी डेफिनिशन काफ़ी आती हैं। इसलिए एनसीईआरटी जितनी भी डेफिनिशन देती है उसे याद कर लिया करें। ठीक है? ये चीज़ कही हुई थी मैंने। फिर आया कि निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में 2 अंतर लिखिए, ठीक है? तो योगात्मक मूल्यांकन के बारे में आपको लिखना था और इन दोनों के बीच में अंतर लिखना था आपको। फिर है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? ये भी एक पूरा टॉपिक था हमने किया था कि ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण करना था। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू से क्या आशय है? ये चीज़ लिखनी थी, ठीक है? कि इसके बारे में आप लिख सकते थे कि व्यक्तिगत ये होता है, ठीक है? इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं होती, ठीक है? व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छे से हम चीज़ों को जान सकते हैं इसमें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप बना-बना कर लिख सकते थे। फिर था कि एक उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएँ आपको लिखनी थी, ठीक है? तो विशेषताएँ आप लिख सकते थे कि एक उत्तम परीक्षण में क्या-क्या विशेषता होनी चाहिए। फिर है कि क्रियात्मक शोध के प्रमुख जो उपकरण हैं, उनके बारे में आपको लिखना है, उनके नाम लिखने थे। शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है, ठीक है? इनोवेशन से क्या अभिप्राय है, तो ये लास्ट टॉपिक था आपका इनोवेटिव वाला, इनोवेशन वाला, तो इसके बारे में आपको लिखना था। सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशा है और मापन और परीक्षण में अंतर बताना था। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें आपने कर ली होंगी, इतना टफ था नहीं ये पेपर। फिर अतिलघोत्री में आया था उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो निदानात्मक और उपचारात्मक के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था चीज़ों को, कि कमियों का पता लगाना उसके बाद उसे दूर करने की जो प्रक्रिया होती है, वही कहलाती है उपचारात्मक शिक्षण। फिर निदानात्मक परीक्षण से क्या तात्पर्य? ये भी बहुत आसान आ गया कि हम जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनकी कमियों का पता लगाना, उन्हें कहाँ-कहाँ दिक्कत हो रही है, उसका पता लगाना क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। फिर क्रियात्मक शोध की तुम्हें उपयोगिता बतानी थी। शोध एवं अनुसंधान से क्या समझते हैं आप, ठीक है? रिसर्च से आप क्या समझते हैं, क्यों रिसर्च की जाती है? तो इसके बारे में आपको लिखना था। फिर था कि अभिलेखीकरण या संपादन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अभिलेखीकरण से ये होता है कि विद्यालय में आपको पता है बहुत सारे अभिलेख रखे जाते हैं। कर तरह-तरह के हम लोग अभिलेख रखते हैं, ठीक है? आप अगर प्राइमरी स्कूल में आपने टीचिंग की होगी, आपने देखा होगा कई सारे अभिलेख बनाए जाते हैं, कई सारी फाइल्स वगैरह बनती हैं। एक में मिड डे मील से रिलेटेड चीज़ें लिखी होती हैं, एक में बच्चों के रिकॉर्ड होते हैं सारे, एक में टीचर्स के रिकॉर्ड होते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? तो बस इसके बारे में ही आपको लिखना था। फिर है कि अच्छे प्रश्न पत्र की 2 विशेषताएँ लिखनी थी। तो वैधता, विश्वसनीयता ये सारी चीज़ें आप लिख सकते थे उसमें। मौखिक परीक्षा क्या होती है, इसके दोषों को स्पष्ट करना था आपको। बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस प्रकार किया? तो जो भावात्मक पक्ष मैंने पढ़ाया था, उसकी जो हेडिंग थी 3-4 वही आपको लिखनी थी। ठीक है? फिर ताकि शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा पे प्रकाश डालिए। और लास्ट है कि प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। तो ये चीज़ भी आप बनाकर लिख सकते थे। तो पेपर इतना टफ नहीं था कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर आएँ। ठीक है? अगर बनाने की भी कोशिश करेंगे, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो आप बना-बना कर भी चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपने कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ा होगा और अच्छा आपका पेपर गया होगा। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।